प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम आप एक साथ समझना है इसको, ठीक है, एक साथ समझोगे तो ये आसान पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, इस एग्जांपल के थ्रू आपको बेसिकली चमक जाएगा। तो एक डब्बा है, एक बॉक्स है और ये डब्बा है बेसिकली, ठीक है। तो एक डब्बा है और डब्बे के अंदर 3 कॉइन है, एक फेयर कॉइन, एक डबली हेडेड कॉइन और एक वेटेड कॉइन है, ठीक है। टोटल 3 कॉइन्स आर देयर। आपने कोई भी एक कॉइन यहां से निकाला, ओके, यू आर ड्रॉइंग आउट 1 कॉइन एंड फिर उसको आपने टॉस कर दिया, ठीक है। कोई भी एक कॉइन निकाला, वन कॉइन इज ड्रॉन, कोई भी एक कॉइन आप निकाल सकते हो एंड फिर उसको टॉस कर दिया। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ कि किसके बारे में पूछ रहा है, ये एंड रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर एंड रिजल्ट के बारे में पूछा है देन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और अगर बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। एंड रिजल्ट आपको गिवन होगा, बेस थ्योरम में एंड रिजल्ट गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे एंड रिजल्ट मतलब लास्ट में क्या हो रहा है ना। पहले डब्बा है, डब्बे में से आपने कॉइन निकाला, कॉइन निकालने के बाद उसको टॉस किया, टॉस करने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए, दैट इज आस्क्ड, मतलब एंड में हेड आ जाए वो पूछा है, देन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो ये बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम में यही क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा कि एक डब्बा है, डब्बे में से आपने एक कॉइन निकाला, ओके, डब्बे में से फिर से एक कॉइन निकाला और उस कॉइन को आपने टॉस कर दिया और टॉस करने के बाद ये देखा कि हेड अपीयर्स, ओके। तो इफ हेड अपीयर्स देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड आया वो एक्चुअली फेयर कॉइन से आया, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि फेयर कॉइन वाज सिलेक्टेड। समझ गए ना। तो यहां पे बेसिकली एंड रिजल्ट के बारे में पूछे, एंड रिजल्ट आपको गिवन होगा, ओके, एंड रिजल्ट आपको गिवन होगा और बीच में क्या हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी होगी। समझ गए ना। तो यस, बीच में क्या हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी होगी। तो एंड रिजल्ट इज ऑलरेडी गिवन कि भाई लास्ट में तो हेड आया था, लास्ट में तो हेड आया था। अब ये बताओ कि जो हेड आया है वो फेयर कॉइन से आया है। समझ गए ना। तो अब वापस यहाँ पे आ जाओ, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आपको ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा, सिंपल, ओके। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक कॉइन आपने निकाला पहले तो। अच्छा, जो भी कॉइन आपने निकाला है वो कॉइन क्या क्या आ सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ओके। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, या तो फेयर कॉइन आएगा, या डबली हेडेड कॉइन आएगा, या वेटेड कॉइन आएगा। समझ गए ना। या तो फेयर कॉइन आएगा, या डबली हेडेड कॉइन आएगा, या वेटेड कॉइन आएगा। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फेयर कॉइन आ जाए, क्योंकि आपने तो रैंडमली सिलेक्ट किया ना, आपने रैंडमली इस डब्बे के अंदर हाथ डाल के कोई भी एक कॉइन निकाल लिया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कॉइन जो आएगा वो फेयर कॉइन आएगा। सिंस ये रैंडम है तो हम अज्यूम करेंगे कि सारे इवेंट्स कैसे इक्वली लाइकली है, कोई भी कॉइन डब्बे के बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेयर कॉइन, डबली हेडेड एंड वेटेड कॉइन, सबकी 1/3 प्रोबेबिलिटी आएगी। अच्छा, फेयर कॉइन सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हेड आ सकता है, या फिर डबली हेडेड सिलेक्ट किया उसके बाद हेड आ सकता है, या वेटेड कॉइन सिलेक्ट किया और उसके बाद हेड आ सकता है। अच्छा, वेटेड कॉइन सबको पता है ना, वेटेड कॉइन मतलब बेसिकली बायस कॉइन है, मतलब एक तरफ उसका वेट ज्यादा है तो किसी एक के आने की चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब फेयर कॉइन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल नॉट बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो यहाँ पे आपको वेटेड कॉइन में गिवन भी है कि जो वेटेड कॉइन है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/3। डबली हेडेड है तो उसमें तो हेड ही आएगा, डबली हेडेड मतलब दोनों तरफ हेड है, और फेयर कॉइन में 1/2 आ जाएगा। तो बस ये ट्री डायग्राम बन गया। अब इसमें आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जितनी भी ब्रांचेस है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फाइनली सारी ब्रांचेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपल है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये जो भी आ रहा है दैट इज द आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप कर लोगे। यस, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ गया। एंड रिजल्ट के बारे में पूछा होगा, एंड रिजल्ट के बारे में पूछा होगा। बेस थ्योरम में, बेस थ्योरम में आपका जो ट्री डायग्राम बनेगा वो एक्जैक्टली सेम बनेगा। यहाँ पे फेयर कॉइन है, ओके, उसके बाद डबली हेडेड है और उसके बाद वेटेड कॉइन है, और लास्ट में आपको पता है कि भाई हेड आ गया, ओके। यहाँ पे बस आंसर अलग आएगा, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, फेयर कॉइन में 1/2, डबली हेडेड में 1 और इधर 1/3। तो ये ट्री डायग्राम एक्जैक्टली सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब की बार यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या पूछा है कि हेड अपीयर्स, ओके, इफ हेड अपीयर्स मतलब एंड रिजल्ट अपने को पता है कि लास्ट में क्या आया, लास्ट में तो हेड आया। अब आप ये बताओ देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेयर कॉइन वाज सिलेक्टेड, ओके। तो कौन सा केस फेवरेबल है यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर वाला जो केस है, ये फेयर कॉइन वाला जो केस है वो फेवरेबल है, समझिए ना। फेयर कॉइन वाला जो केस है वो एक्चुअली आपका फेवरेबल केस है, ठीक है। ये फेवरेबल है तो फेवरेबल बाय टोटल कर दो बस। तो 1/3 और 1/2, नीचे क्या क्या आ जाएगा, नीचे ये सब आएगा, ठीक है। 1/3 1/3, सो दिस इज द आंसर। समझ गए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ओके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये क्लियर है क्या, यस, ठीक है।